बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो 10th क्लास साइंस ग्रुप की है और इसकी एक्सरसाइज जो है जी वो 1.1 है और इसका पार्ट 2 होगा जी कि तजज़ी के तरीक़ा से हल करेंगे जी। अब इसमें बेटा पहला जो सवाल आपका है वो है x³ माइनस x माइनस 20 बराबर है 0 के। अब इन्होंने कहा है कि तजज़ी के तरीक़ा से। अब तजज़ी का तरीका क्या है, इसमें आपने करना क्या होगा कि ये जो x² इसका पहला जो ये जो रकम है इसका अददी सर है 1 और उसके बाद ये जो अशारी अदाद हैं इनसे जो लिखे हुए हैं ये लिखा हुआ है 20। लेकिन ख़ास ख्याल क्या करना होगा, आपने इस अलामत को ज़ेहनशीन करना होगा। ये क्या लिखा हुआ है माइनस का, तो क्या होगा माइनस 20 को इस 1 से ज़रब देंगे तो क्या जवाब आएगा माइनस 20 आएगा। अब हमने क्या करना है कि तज़ी के अंदर आप दो हिस्से लेंगे जिनको आपस में ज़रब करेंगे। क्या करेंगे ज़रब, तो अगर ज़रब करें तो माइनस का 20 आए और अगर उन दोनों हिस्सों को आपस में जमा करें तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। तो हल करते हैं 4 से ज़रब देते हैं 5 को, 4 5 20, तो इसको जमा होगा ये माइनस होगा, जमा ज़रब मनफी मनफी और 4 5 20 हो गया। एक शर्त पूरी होगी। दूसरी, जब इनको दोनों को जमा करें, अब ये माइनस के 5 है ये जमा के 4 है, तो नफ़ी के 5 में से जमा के 4 निकाले तो माइनस का 1 आ गया जी। लिहाजा तज़ी करेंगे x² माइनस 5x। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि अगर आप ये 4 लिख लें फिर भी ठीक है, 5 लिख लें फिर भी ठीक है जी। x² माइनस 5x जमा 4 माइनस 20 बराबर है 0 के। अगले स्टेप पे क्या करना है, आपने इसका एक जोड़ा बनाना है, ये जोड़ा बनाना है। इसमें क्या करेंगे कि इसमें से आपने कामन लेना होगा, इन दोनों में से कामन लेंगे तो x हमारे पास आ गया। ये x² था तो एक x इधर बच गया, इधर से ये माइनस 5 आ गया, ये x बाहर आ गया। इन दोनों में से क्या करते हैं अलामत जमा कामन लेंगे, फिर उसके बाद ये 4 इधर भी है, 4 1 4 4 5 20, तो 4 कामन लिया तो इस 4 को इस पर तकसीम करेंगे तो 4 1 4 1 लिखा नहीं जाता, x आ गया जमा आ गया 4 5 20 आ गया जी, बराबर है 0 के जी। अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं जी, इसको देखिए ज़रा। फिर ये हमने ले लिया जी। अब हमने जो कामन लिए थे x और 4 इनका एक जोड़ा बना देंगे, x जमा 4 का, और जो हमने ये ऑलरेडी होगा इन दोनों में से एक ले लेंगे, x माइनस 5 बराबर 0। अब एक रकम ये आ गई, एक ये आ गई। अब क्या करेंगे कि इसको भी 0 के बराबर फ़र्ज़ करेंगे कि x जमा 4 बराबर 0 के और x माइनस 5 बराबर है 0 के। अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं जी कि ये जमा के 4 है, तो क्योंकि हमने x की कीमत निकालनी है, जमा के 4 है दूसरी तरफ जाकर माइनस के 4 हो गए। इसी तरीके से ये नफ़ी के 5 है दूसरी तरफ जाकर जमा के 5 हो गए, तो हमारे पास आंसर आ गया -4 और 5 के जी। ठीक हो गया जी। इसके बाद देखते हैं जी अगला सवाल। जी भाई, इसके बाद देखिए आप इसी सवाल का जुज़ नंबर 2 लिखा हुआ है 3y² बराबर है y इंटू y माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम हल करेंगे। ये हो जाएगा 3y² वैसे आ गया, इस y को y के साथ ज़रब दिया, ठीक है, तो y² आ जाएगा। इस ज़रब में क्या करते हैं अददी सार को आपस में ज़रब देते हैं, जो कुव्वत नमा होता है वो आपस में जमा हो जाता है। इस y को y से दिया y² हो गया, जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी और 5 अददी सार 1 से ज़रब हुआ 5 आ गया, y आ गया जी। अब देखिए, अब उसके बाद ये आ गया 3y² है, ये y² है, ये छोटी रकम है, इसको हम दूसरी तरफ लेके आएंगे। जब भी दूसरी तरफ जाएगी तो इनके अलामात जो है वो तब्दील हो जाएंगी। ये हो गया 3y² और ये जमा का y² था, इधर आकर माइनस y² हो गया। ये माइनस 5y था, इधर आकर जमा के 5y हो गया, और इधर क्या बच गया 0 बच गया जी। अब क्या करेंगे जी, अब देखिए ज़रा, ये 3y² जमा का है, ये माइनस y, यानी कि 3 जमा का है माइनस का 1 है, तो 3 में से 1 निकाला तो 2 जमा का आ गया, 2y² जमा 5y बराबर है 0 के। अब क्या करें जी, अब इधर भी y मौजूद है y², इधर भी y मौजूद है, लिहाजा y को हम कामन ले लेंगे। कामन का मतलब मुश्तरिक ले लेंगे दोनों में से। y आ गया, ये 2 वैसे ही आ गया,
ये y की 2 था, इसमें से एक बाहर निकाल लिया, बाकी एक y बच गया जी। और इधर से जमा ये 5 वैसे आ गया, ये एक y था, ये बाहर आ गया। बाकी हमारे पास अब हमारे पास रकम क्या आ गई कि y इंटू 2y जमा 5 बराबर 0 के। अब क्या करें जी कि इस y को 0 के बराबर रखें, क्योंकि ये y भी 0 के बराबर है, और एक रकम ये है कि 2y जमा 5 ये भी 0 के बराबर होगी जी। ये तो ऑलरेडी y 0 के बराबर है, ये हम ऐसे ही लिख देंगे। इधर क्या करेंगे, ये आ जाएगी 2y जमा का 5 है, तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो अलामत तब्दील हो जाएगी, माइनस के 5 हो जाएंगे जी। ठीक है, इसके बाद ये 2y बराबर -5, फिर हमने चूँकि y की कीमत निकालनी है तो y इसके साथ ज़र्ब हो रहा है, तो 2 को तकसीम करेंगे 2 पर हम, तो लिखेंगे 2y तकसीम 2। अगर इधर 2 पर तकसीम किया है तो -5 को भी 2 पर तकसीम करेंगे, लिहाजा ये 2 से 2 कट गया, y बराबर है -5/2 आ गया जी। लिहाजा आंसर आपका आ गया जी 0 और -5/2 आ गया जी। ओके हो गया जी। इसके बाद हम देखते हैं इसी का तीसरा जोश जी भाई, तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो 0 -5/2 ये आपका आंसर आ गया जी। ओके जी, आगे देखते हैं हम इसका तीसरा जोश जी भाई। इसके बाद देखिए ये आ गया 4 -32x बराबर है 17x की 2। अब चूँकि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको हम 2 दर्जी मुसावात की शक्ल में लिखेंगे। 2 दर्जी मुसावात में लिखने के लिए क्या करते हैं कि जैसे हमने पहले सवाल में देखा था कि ये 17x की 2 है, उसके बाद हमने x की रकम, फिर अशारिया दार। ठीक है, लिहाजा इस रकम को दूसरी तरफ लेके जाएंगे जी, तो अलामत इनकी तब्दील होंगी। ये लिखा गया 17x की 2, ये माइनस का 32x था, इधर आकर जमा का 32x हो गया, उसके बाद ये जमा के 4 थे, इधर आकर माइनस के 4 बराबर 0 आ गए। अब हमारी बन गई जी मुसावात। अब हमने इसकी करनी है तजज़ी जी। तजज़ी का तरीक़ेकार वही होगा जो मैंने पहले बताया कि आपने इस 17 को -4 से ज़रब देना है जी, यानी कि नफ़ी 4 को x की 2 के अददी सर के साथ ज़रब देंगे, तो 17 को 4 से ये ज़रब दिया तो 68 आ गया जी। अब चूँकि इसके साथ माइनस जो है अलामत जो है वो माइनस की है, लिहाजा -68 आ गया। क्लियर होगी बात। इसके बाद भी यहाँ पर क्या करना है, अब हमने ये 32 की जो तजज़ी करनी है, क्या करेंगे, इसकी जगह पे हमने रकम लिखनी है। क्या तरीक़ेकार मैंने पहले भी बताया था, कैसे 2 हिस्से लेंगे जिनको आपस में ज़रब करें। क्या करें, ज़रब करें तो माइनस का 68 आए, और इन दोनों को आपस में जमा करें तो जमा का 32 आए। देखिए 2 पर तकसीम करेंगे तो 34 आ गया, और ये जमा के 32 हैं, तो मैं इस बड़ी रकम को जमा करूँगा, ये माइनस कर दूँगा। अब पहले शर्त देखिए, -2 को 34 से ज़रब दिया तो माइनस के 68 आ गया, और इनको जमा करें। ठीक है, 34 में -2 जमा करेंगे, ये जमा की रकम है 34 में से 2 निकाले तो 32 जमा के आ गया। हमारी दोनों शर्तें पूरी होगी, लिहाजा यहाँ पर लिखेंगे 17x की 2, इसकी जगह पे हमने ये लिखना है -2x जमा 34x -4, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया जी। इन दोनों में से अब देखिए कामन क्या चीज़ आती है, 17 इधर है, इधर नहीं है, 2 इधर है, इधर नहीं है, लिहाजा इधर x की 2, इधर x है, x हम कामन लेंगे जी, x हमारा कामन आ गया जी। बाकी इधर बच गया 17x, चूँकि ये x की 2 था, एक x बाहर आ गया जी, इधर -2, ये x बाहर आ गया। इन दोनों में से हम सबसे पहले तो अलामत जमा लेंगे, उसके बाद देखिए ये 2 पे तकसीम हो रहा है, ये भी 2 पे तकसीम हो रहा है, लिहाजा 2 हमने कामन ले लिया। इसके बाद 2 पर 14 को तकसीम किया तो 17 आ गया, x 7 आ गया जी। अब जमा नफ़ी 2 को 4 पर तकसीम करेंगे तो 2 आंसर आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी ज़हन करने वाली होती है, अगर ये वाली रकम और ये रकम एक जैसी हो तो आपकी तजज़ी ओके होगी। अगर यहाँ अलामत की या किसी और हिस्से की डिफरेंस होगा, फ़र्क होगा, तो आपकी तजज़ी में गड़बड़ होगी। चलें जी, इसके बाद भी देखिए जो हमने कामन लिए थे, सिंपल सी बात है, उनका एक जोड़ा बना देंगे, x जमा 2 हो गया, और इन दोनों में से हम एक कामन ले लेंगे, यानी कि 17x -2। अगला स्टेप वही, ठीक है, कि x जमा 2 बराबर 0 के, और 17x -2 बराबर 0 के। ये हल करेंगे इसको, ये जमा का 2 है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का 2 हो गया जी। इधर देखेंगे 17x है, नफ़ी 2, ये नफ़ी के 2 हैं तो दूसरी तरफ जाकर ये
जमा के 2 हो गए क्योंकि ये 17x आ गया। अब हमने क्या करना है इस 17 को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हम 17 पर तकसीम करेंगे। अगर इधर तकसीम करेंगे तो इधर भी तकसीम ही करेंगे जी। 17 से 17 कट गया, बाकी बच गया x बराबर है 2/17 जी। अब आंसर आ गया हमारा -2 और 2/17 जी। तो ये भी आपके हो गए 3 सवाल। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारी ये कोशिश अच्छी लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह एक और चीज़ आपको बताते चलें कि अब हमने जी जो 9th क्लास है उसकी प्रॉपर वीडियो बनानी शुरू कर दी हैं। 5 क्लास 6 7 8 क्लास, ठीक है, उनकी भी अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप उधर जाकर हमारे चैनल को विज़िट करें और उधर से आप लोग मुफ्त में बग़ैर फ़ीस दिए हुए ये एकेडमी आपकी होगी, ठीक है। तो इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।